हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर है टॉपिक, चैप्टर है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज है 8.2। देखिए, हम आपको जैसे पहला क्वेश्चन है उसका हम एक बता देंगे, एक पार्ट, दूसरे का एक पार्ट, तीसरे का, चौथे का। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन हैं और चार क्वेश्चनों में लगभग उसके 7, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 7, ऐसे उसके पार्ट हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, फिर आपको जो दिक्कत होगी उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हमको कमेंट में अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार में ही समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप जो है उसको अच्छे से लगा सकें वो सवाल। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द सम। एनसीईआरटी की ये बुक है, इसका पहला क्वेश्चन है। ये लिखा है क्वेश्चन 5/4 प्लस -11/4। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जैसे हम जब 7 में रहते हैं या 6 में, जब छोटे क्लास से हम बड़े क्लास की तरफ बढ़ते जाते हैं तो उस दौरान हमको वो चैप्टर्स अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी बेसिक्स हैं। 8 तक की जो क्लास होती हैं वो हमारी बेस होते हैं। इस दौरान अगर हम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आने वाले समय में और क्लासों में हमको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, बेसिक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। देखिए इसको समझिए। देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, लिखा है 5/4 और प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 11/4। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बेस 4 और 4 हैं इसलिए इनको एक बार लिख लेंगे। अगर बेस समान नहीं होता तो इसका एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेस समान है तो इसको एक बार लिख लेंगे। ऊपर वाले को भी अब वैसे ही नोट कर लीजिए, 5 - 11। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है। अब माइनस होगा तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा, आएगा 6। और आंसर में उसी का साइन लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ होता है। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, -6/4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, क्या आया, -3/2। यही क्या है, हमारा आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं 8.2 का। पहला क्वेश्चन, -3/2। इट इज राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए हम सेकंड का क्वेश्चन लगाते हैं। एनसीईआरटी की बुक से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड, और इसका पहला क्वेश्चन है 7/24 - 17/36। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 24 है और यहाँ पे 36 है, दोनों का बेस समान नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस समान करेंगे। बेस समान करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। 24 और 36 का एलसीएम लीजिए, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 2 से फिर कटेगा, 2 3 जा 6, 9 को ऐसे ही यहाँ पे उतार लेंगे। अब 3 से इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना आएगा, 72। तो इन दोनों की जगह पे हम अब क्या लिख लेंगे, 72 लिख लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या आया, 72। अब नीचे से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 24 से 72 में डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 4 जा 12, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6, 1 7 72 ये कट गया, कितनी बार गया, 3। जितनी बार जाता है उतना ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से 7 में मल्टीप्लाई किए कितना आएगा, 21। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 21।
अब 36 से 72 में डिवाइड कीजिए, 2 बार जाएगा, 36 2 जा 72 कट गया, ये 2 बार गया, 2 से 17 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 2 जा 34, यहाँ पर 34 लिख दीजिए। अब देखिए 34 से 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ कुछ नहीं प्लस मानते, माइनस प्लस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 34 से 21 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। बड़ी संख्या के साथ जो साइन रहता है आंसर में वही लगाते हैं, -13/72। 13 से 13 से 72 कटेगा? नहीं कटेगा। अगर ये इससे डिवाइड नहीं होता है तो इसको यहीं पर लिख के छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर है। आंसर शीट में हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। -13/72 राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 9/2 मल्टीप्लाई -7/4। ऐसे इसको हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए इसको से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस को ओपन कर देंगे, -7/4। ऐसे इसको लिख लीजिए। अब देखिए 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 में, 9 7 जा 63, यहाँ पे आ गया, और 2 4 जा 8। देखिए 8 63 और 8 किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, तो इसीलिए हम इसको यहीं पर लिख कर छोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि 8 के टेबल में 63 नहीं आता है, ये ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेंगे, दोनों एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो यहीं पर आकर के ये इसको हम लोग छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तीसरे का पहला एनसीईआरटी की बुक का जो तीसरे का पहला क्वेश्चन था, इसी के जैसे तीसरे के सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग उसको लगाने का खुद से प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। -63/8 इट इज द राइट आंसर। अब चलिए फोर्थ का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है -4 डिवीजन 2/3। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन आ गया, -4 डिवीजन 2/3, तो इसको ओपन कर लीजिए, लिख लीजिए -4, यहाँ पे डिवीजन है। जब हम डिवीजन को, जैसे अगर हमें डिवीजन मिल गया तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद की संख्या पलट जाती है। ये 3 ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3/2। अब इसको काट सकते हैं आप, 2 2 जा 4 कट गया, कितना आया ऊपर 2 आया, 2 3 जा 6 -6। That is our answer. Please note down in your copy, and these sections all the questions are similar. You can solve himself, and after that if you cannot solve, you ask me in the comment. Please note down. ये एनसीईआरटी की बुक का क्लास 7 के चैप्टर थे। क्लास 7 का ये चैप्टर था, मैंने इस क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। आप लोग इसको लगाइए, बार बार अभ्यास कीजिए और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।